दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप अपने माता पिता के चेहरों पर खुशी लाने का पूरा प्रयत्न कर रहे होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका एक बार सरकारी विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि आपके परिवार को खुशियाँ मिल सकें। और अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ज्ञान गंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मतलब रोज़ जो वीडियोज़ हम डालते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी सब्जेक्टों की अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आप हिंदी, मैथ और इंग्लिश, साइंस, सभी मतलब बाल विकास सभी के और क्लासेस आप पाएंगे। तो अच्छी प्रकार से तैयारी करने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियोस से हम मतलब अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आप सी-टेट, यूपी-टेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से करें और ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज हम हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। तो क्लास को मतलब शुरू करने से पहले आप ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो और आने वाले जो वीडियोज़ हैं बेल आइकन को प्रेस करने से क्या है कि जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाते हैं आपको। तो आज शुरू करते हैं हम हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष है। मुझे कैसा है? उत्तम पुरुष। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। अगला है मानव शब्द का विशेषण बनेगा। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मानवीय। क्या बनेगा? मानवीय। मानव, तो मानव का विशेषण लगा देंगे तो क्या बनेगा? मानवीय। मानवीय। अगला है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? यानी हमें बताना है कि उड़ रही क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इसमें मतलब कर्म नहीं है, इसलिए कैसी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। अब आगे है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पशु का विशेषण हो जाएगा पार्श्विक। पार्श्विक। अगला है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? नेता। नेत्री, नेत्री और नेता। नेता स्त्रीलिंग हो गया और ये हो गया आपका पुल्लिंग, ये पुल्लिंग हो गया। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट। अगला काम का तत्सम रूप है। तो काम का तत्सम रूप है क्या? कर्म। काम का तत्सम रूप हो जाएगा कर्म। दूध का तत्सम रूप क्या है? दुग्ध। क्या हो जाएगा? दुग्ध। अगला पावर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो जो पावर्ग है, तो पावर्ग का उच्चारण आप बोल के देखिए कि प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ। तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ के बिना हम इनको नहीं बोल सकते। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। आगे है कि च, छ, ज, झ, इया। च, छ, ज, झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तो मुख के जो अंग हैं, पार्ट हैं, किस पार्ट से, मुंह के किस पार्ट से चा, छ, जा, झा को हम बोलते हैं? तो आप बोल के देखेंगे कि च, छ, ज, झ। ये वर्ण बिना तालु के हम नहीं बोल सकते, इसलिए इनको हम तालव्य कहते हैं। तालव्य। क्या कहते हैं? तालव्य। आगे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है मुझे। आगे है वह धीरे धीरे आ रहा है।
वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? वह धीरे धीरे आ रहा है, ये वाक्य क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। आगे मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा मानवीय। क्या बनेगा? मानवीय। आगे है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की मतलब क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। कैसी है? अकर्मक। अकर्मक, कर्म नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। बुढ़ापा तो यानी भावों को प्रदर्शित कर रहा है, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। कैसी हो गई? भाववाचक। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। अगला है प्रवृत्ति का विलोम शब्द, तो प्रवृत्ति का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निवृत्ति। निवृत्ति वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरंग का विलोम शब्द है, तो अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग। अंतरंग का बहिरंग। गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? गुप्त का प्रकट। सामिस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामिस। सामिस का हो जाएगा आमिस। आमिस। आगे है गमन शब्द का विलोम शब्द होगा, तो गमन का हो जाएगा आगमन। अगला है सम्मुख का विलोम शब्द विमुख। सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। आगे है कि सुकारार्थ का विलोम शब्द अकारत। सुकारत अकारत। अगानत का विलोम शब्द आगत। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि देखने में छोटे लगें घाव करें गंभीर, तो यही मतलब छोटे छोटे जो प्रश्न हैं ये देखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उपमान का विलोम शब्द क्या है? उपमेय। उपमान का क्या हो जाएगा? उपमेय। मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मुखर। मौन। उस समय पर याद नहीं आता है कि मौन, अभी पेपर में आया सी टेट में, यूपी टेट में, कि मौन का विलोम शब्द क्या है, तो मौन का क्या कहेंगे? मौन चुप होना, तो मौन बोलना क्या वाचाल कहेंगे? नहीं, मुखर। क्या हो जाएगा? मुखर, अधिक बोलने वाला। प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। किसका होता है? एकांगी। एकांगी प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। आगे गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर से देना मनुष्यता है, तो अत्याचार का उत्तर गांधी जी के अनुसार किससे देना चाहिए? सदाचार से। सदाचार से। अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मार देता है तो हमें दूसरा गाल भी कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप भी उनके लिए बन गया। क्या बन गया? श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को शाप दिया था और वो जो शाप है उनके लिए वरदान बन गया। क्या बन गया? वरदान बन गया। आ गया कि सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो। किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। दो वाक्य इसमें मिल गए हैं। आगे जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह किस प्रकार का है? तो मिश्रित वाक्य है। कैसा है? मिश्रित वाक्य। तो आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ, और आपको क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एक कॉमन सी बात है कि ये जो ग्रामर है सभी एग्ज़ाम में आती है, चाहे आप बीटीसी कर रहे हैं, चाहे सीटेट कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट कर रहे हैं, कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, सभी में ये ग्रामर व्याकरण है वो आती है। तो इसलिए आप बिना डाउट के और इनको याद करेंगे। यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो। मैं वाक्य का प्रकार क्या है? तो यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो। मैं वाक्य का प्रकार है विधिवाचक। कैसा? विधिवाचक। अगला है कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। मैं वाक्य का प्रकार है, तो कैसा वाक्य है? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की, तो ये वाक्य कर्तवाच्य वाक्य है। व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी। में वाक्य का प्रकार क्या है? तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें वाक्य मिले हुए हैं। हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं? मैं वाक्य का प्रकार क्या है? प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक। क्रिया के होने का समय तक उसकी पूर्णता का बोध किससे होता है? तो क्रिया के होने का समय और उसकी पूर्णता का बोध काल से होता है। किससे होता है? काल से। अगला है कि मैंने गीता पढ़ी वाक्य में वर्तमान काल कौन सा भेद है? मैंने गीता पढ़ी तो वर्तमान काल के कौन सा भेद है?
तो ये हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं? तो जो काम करने के अर्थ में आता है उसे कर्ता सब्जेक्ट कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो पूर्णभूत है ये। कैसा है? पूर्णभूत। क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है? करण कारक। क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द है वो कर्ण कारक कहलाता है। अगला है, से विभक्ति किस प्रकार की है? तो कर्ता ने कर्म को करण से आपने पढ़ा होगा कि कर्ता, इसका कारक चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को कारक चिन्ह है इसका को, और करण से, तो करण से हो गया। आशा करते हैं आपकी समझ में आ रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। अपादान कारक की विभक्ति है तो से अलग, यानी पंचमी विभक्ति है तो अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति कह सकते हैं, उसको अपादान कारक भी कह सकते हैं। तो से अलग के अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है, से अलग। जैसे लड़का छत से गिरा, आम पेड़ से गिरा, इस प्रकार से। वह चटाई पर बैठा है, वह कहाँ बैठा है? चटाई बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह चटाई पर बैठा है। तो अधिकरण मैं पेपर, अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है कि मैं पेपर, तो कहाँ पर बैठा है? पर आ रहा है इसमें, तो वह चटाई पर बैठा है, तो इसलिए क्या हो गया? अधिकरण। मोहन घोड़े से गिरा, मोहन घोड़े से अलग हो गया, गिर गया, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? यानी अपादान कारक। पंचमी विभक्ति या अपादान कारक हो अलग होने के अर्थ में आती है, तो इसलिए मोहन घोड़े से गिरा है, घोड़े से अलग हुआ है, इसलिए क्या है? इसमें अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए, तो इसलिए अपादान कारक पर आप विशेष ध्यान देना। इस वाक्य में इस कारक का चिन्ह है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो क्या हो गया? अपादान कारक। के लिए किसका कारक चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी के लिए। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? संप्रदान का के लिए। कारक कितने भेद होते हैं कारक के? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद। जलमग्न में कौन सा कारक है? अधिकरण। जल में मग्न, अधिकरण में पेपर। जलधारा में कारक होगा संबंध, कौन सा? संबंध। देवेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है, देव प्लस इंद्र, तो कौन सी हो गई? देव प्लस इंद्र, यानी देवेंद्र, गुण संधि। अगला है निस्सार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निहि प्लस सार बराबर निस्सार, तो विसर्ग है वो सा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा खोलने पर, इसलिए क्या हो जाएगा? निस्सार। गिरीश का संधि विच्छेद होगा गिरी प्लस ईश, क्या हो जाएगा? गिरी प्लस ईश बराबर गिरीश, दीर्घ संधि। आ प्लस नी प्लस आय के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो अन्याय, क्या बनेगा? अन्याय, क्या बन जाएगा? अन्याय। परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद, तो व्यंजन संधि है इसमें, क्योंकि व्यंजन प्लस व्यंजन, परि प्लस छेद। निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल यानी विसर्ग संधि, कौन सी है? विसर्ग संधि। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगत प्लस नाथ, व्यंजन संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद अति प्लस आचार, तो क्या हो गया? अत्याचार। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संतोष का संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष बराबर संतोष। सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तऋषि। अगला है कि प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक, तो अव्ययीभाव समास है प्रत्येक। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है वो कर्मधारय समास होता है। विशेषण जैसे नील कमल, नीला है कमल। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर यानी इसमें हो गया आपका कर्मधारय समास। रामानुज में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। वनवास में समास है तत्पुरुष समास, कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। नीलकमल में समास है नीलकमल, तो कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष दोनों आते हैं इसमें। अनायास में समास है तत्पुरुष समास, कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। लोकप्रिय शब्द में समास है तो लोकप्रिय में कर्मधारय समास हो गया। कन्यादान में समास कौन सा है? तो दान किया जा रहा है, कन्यादान, तत्पुरुष समास, कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास।
चौराहम समास है तो द्विगु समास हो गया, यानी संख्यावाचक है ये 4 राहों वाला चौराहा। महिष का संधि विच्छेद करो। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं 100 प्रश्न, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग फिर मतलब ज़्यादा देखने से क्या है कि बोर हो जाते हो, तो इसलिए आज की क्लास बाकी की हम अगले उसमें पार्ट में लेके आते हैं। और जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा, और मतलब कमेंट नहीं करते हैं आप, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और मतलब आज का एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कि महिष का संधि विच्छेद क्या होगा। महिष, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से महिष का संधि विच्छेद करके बताएं कि महिष का संधि विच्छेद क्या होगा। महिष का संधि विच्छेद क्या होगा, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा और संधि भी बताइएगा कि कौन सी इसमें संधि है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।